नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसके पहले भी हम 25 क्वेश्चन करा चुके हैं पार्ट 1 में। अगर उन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और आज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित आप हल करेंगे जो है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 26 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्य स्थल जो है कालीबंगन किस प्रदेश से है? राजस्थान से, कि गुजरात से, कि मध्य प्रदेश से, कि उत्तर प्रदेश से? तो दोस्तों जो कालीबंगन है इसका संबंध राजस्थान से है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। क्या इसको याद कैसे रखेंगे? तो कालीबंगन यानी काली का राज, ट्रिक आप याद कर लेंगे, काली का राज। तो काली से कालीबंगन हो जाएगा, राज से राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान में कालीबंगन नाम का स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण को मुख्य रूप से किया गया था? तो जो आपका यानी जो हड़प्पा काल की मोहरें थी, मुद्राएं थी, उस पर किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का, कि कांसा का, कि तांबा का, कि लोहा का? तो सही उत्तर होगा इसका सेल खड़ी। सेल खड़ी नाम का एक पत्थर होता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी में, नेट में सारे। ठीक है, हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो या सरल लग रहा हो, लेकिन आज की जो क्लास है सिर्फ प्रीवियस ईयर पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, कि नवपाषाण युग की, पुरापाषाण का, कि लौह युग की? तो सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग की जो सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांसे का प्रयोग करते थे। यानी कांसा क्या होता है, कापर और टिन को मिला करके कांसा बनता है, तो कांसे का प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, इसीलिए इसको कांसा युग सभ्यता कहते हैं या ब्रांज एज सिविलाइजेशन कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, की कृषि, की शिकार? तो सही उत्तर हो जाएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। यानी व्यापार और वाणिज्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, और उनका जो व्यवसाय था वो वाणिज्य यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कि कहाँ रहते थे हड़प्पा सभ्यता? ग्रामीण थे, कि शहरी थे, कि यायावर खानाबदोश थे, कि जनजातीय थे? तो सही उत्तर हो जाएगा यानी शहरी। उनका यानी जो घर और बने थे बिल्कुल पक्की ईंटों के बने रहते थे, और इनका पूरा एकदम से समकोण समकोण पर आधारित सारी गलियां थी। पूरा इनका शहरी, शहर के जैसे उनका वातावरण था पूरा जहाँ पे रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, कि बांस से, कि पत्थर से, कि लकड़ी से? तो सही उत्तर हो जाएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगर बात करें कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं के, कि कपास के, कि जो है कांसे के औजार के, कि जौ के? तो सही उत्तर हो जाएगा जो हड़प्पा वासी उत्पादन में सर्वप्रथम थे वो सही उत्तर हो जाएगा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर जॉन मार्शल, की कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम में दिया है, कि आर.डी. बनर्जी, की दयाराम साहनी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता की भी खोज की थी, क्योंकि हड़प्पा ही पहला शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का पूछे तब भी दयाराम साहनी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे तो वो भी दयाराम साहनी हो जाएगा। और ये सर जॉन मार्शल कौन थे? इन्होंने जो उस समय पे भारतीय पुरातत्व विज्ञान के अध्यक्ष थे जब ये हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी। और आर.डी. बनर्जी जिन्होंने यानी राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये देखो तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा है? यानी सिंधु का जिसको बंदरगाह शहर बोलते हैं या पत्तन नगर बोलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है? कालीबंगन है, कि लोथल है, कि रोपड़ है, कि मोहनजोदड़ो है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल है जो गुजरात में स्थित है, उसको पत्तनगर या बंदरगाह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। इस यानी यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन में, कि हड़प्पा में, कि चौंदड़ो में, कि लोथड़ में? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका लोथल में हुई थी, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? आपका जब सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे पशुओं के अवशेष मिले हैं, उनमें किसका नहीं मिला था? शेर का, कि घोड़ा का, कि गाय का, कि हाथी का? तो सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा के अवशेष नहीं मिले थे। शेर के भी कभी कहीं पे डाउट है कि नहीं मिले हुए हैं, लेकिन जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो घोड़ा जो है, घोड़े के अवशेष नहीं मिले थे। गाय के, हाथी के और बहुत सारे जानवरों के मिले थे जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने?
पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यानी साइंटिस्ट दिए हुए हैं कि J.H. मैके ने, कि सर जॉन मार्शल ने, कि R.E.M. हुलन ने, कि सर R.L. स्टीन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा जो J.H. मैके ने जो है चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चहुंदड़ों अगर बात करें क्या है, तो चहुंदड़ों सिंधु क्षेत्र में स्थित एक सिंधु घाटी स्थल है जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र था। मनका क्या होता था? मनका जो ऐसे मतलब बीड्स होते थे जो उनको आभूषण बनाए जाते थे मनका से। तो बीड्स होते जैसे माला जिनसे गुहा जाता था, यानी ऐसे समझ सकते हैं आप मनका क्या था। तो मनके का निर्माण का, यानी मनका की जो फैक्ट्रियाँ लगी रहती थी, मनके का निर्माण का विशिष्ट केंद्र था वो कहाँ पे था? लोथल में, कि बालाकोट में, कि आमरी में, कि कोटदीजी में। तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा, के आलमगीरपुर, की राखीगढ़ी, की मांडा। तो सही उत्तर हो जाएगा जो आलमगीरपुर मेरठ है वो जो है पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। उससे आप क्या कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आप सिंधु घाटी जो स्थल था उसके चारों दिशाओं के पूछता है कि पूर्व में कौन सा था, तो ये उत्तर हो जाएगा पूर्व में। पूछे अगर क्या था तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे जो कि है ये आपका पूर्वी सीमांत था। अगर पश्चिम पूछे तो सुतकांगडोर बलूचिस्तान जो है ये दास्क नदी के किनारे है, यानी जो है ये पश्चिम में इसका केंद्र था जहाँ पे सिंधु घाटी स्थल पाया गया था। और अगर उत्तर में पूछे तो मांडा जो था ये चिनाब नदी के किनारे था, ये उत्तर में इसका सिंधु घाटी स्थल था। और दक्षिण में जो सिंधु घाटी स्थल था वो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे था। प्रवरा नदी क्या है? ये आपकी दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। तो दैमाबाद था। और ये भी पूछ सकता है किस नदी के किनारे था, तो प्रवरा नदी बताना है। तो आपको यह भी याद रखना है किस नदी के किनारे था और कौन से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन से थे। ये आपका ईस्ट हो गया, जैसे अगर हम लिखना चाहें तो ये ईस्ट में हो गया, ये आपका वेस्ट में हो गया, ये नॉर्थ में हो गया, ये साउथ में, या सारे सारे प्रेजेंट है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था, तो वो कहाँ पे था? पहला ऑप्शन धवलावीरा में, कि आलमगीरपुर में, कि कालीबंगन में, कि लोथल में। तो दोस्तों जल प्रबंधन प्रणाली, जल से मतलब जहाँ है ज़्यादातर, तो आपको याद रखना है उसका सही उत्तर हो जाएगा धवलावीरा में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो मिट्टी के हड़प्पा में एक समय में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें कलर रंग का प्रयोग किया जा रहा था। तो कौन सा रंग जो है कलर यूज किया जाता था? लाल रंग का, कि नीला हरा, कि पांडु, कि नीला। तो सही उत्तर हो जाएगा जो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल में, कि प्रागैतिहासिक काल, कि उत्तर प्रागैतिहासिक काल, कि आद्य ऐतिहासिक काल। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। अगर बात करें ये क्या है थोड़ा सा, तो जो इतिहास थी हमारी वो अगर थोड़ा सा हम लिखना चाहें, जो हिस्ट्री थी यानी इतिहास, उसके 3 पार्ट थे। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल था आपका, ये प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में 3 थे। पहला पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, और फिर नवपाषाण काल, ये 3 थे। और आद्य प्रागैतिहासिक काल था, ये जो लिखा हुआ है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें थे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल में। तो यही तो पूछा सिंधु सभ्यता किस में था, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। और अगर ऐतिहासिक काल में क्या होता है, ऐतिहासिक काल में 3 थे, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और आधुनिक भारत का इतिहास हम जो पढ़ते हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यानी वर्तमान में जो हम इतिहास जो पढ़ रहे हैं वो ऐतिहासिक काल के ही आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। और जो ऐतिहासिक काल था जिसमें हम यानी लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त थे, उसके सिर्फ पुरातत्व साक्ष्य ही प्राप्त थे, वो प्रागैतिहासिक काल था। तो सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता पूछे तो आद्य प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा, जो कि प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय था। तो सही उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हड़प्पा का, कि कालीबंगा का, कि लोथल का, कि मोहनजोदड़ो का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में जो है घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे थी? पहला ऑप्शन दिया है पंजाब में, कि उत्तर प्रदेश में, कि सौराष्ट्र में, कि राजस्थान में। तो सही उत्तर हो जाएगा जो सौराष्ट्र में था, और रंगपुर एक शहर था, जगह थी, उसका हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी।
कहाँ पे? सौराष्ट्र में। सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी उस समय पे भारतीय पुरातत्व विज्ञान के अध्यक्ष कौन थे? यानी ये जब खुदाई चल रही थी उसके प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले के, सर जॉन मार्शल के, लॉर्ड क्लाइव की, कर्नल टॉड? तो सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल जो है उस समय पे पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसकी पशु की आकृति मिली है? घोड़ा की, कि गधा की, कि बैल की, कि हाथी? तो जो बैल की आकृति है ये जो है पशु की जो आकृति है मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनमें व्यापारिक संबंध थे। किसकी आकृति से? बैल की आकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आत्मा और ब्रह्मा में, कि कर्मकांड में, कि यज्ञ प्रणाली में, कि मातृ शक्ति में? तो सही उत्तर हो जाएगा जो मातृ शक्ति में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? मातृ सत्रात्मक समाज था और वहाँ पे वुमेन्स डोमिनेंट यानी मातृयों की ज़्यादातर पूजा होती थी। तो सही उत्तर हो जाएगा मातृ शक्ति इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, युगल मतलब जोड़ों में जो है समाधान या द्विशंकर संस्कार कह दो या डबल ब्यूरियल कह दो का प्रमाण मिला? यानी होता क्या था इसमें कि दो लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। तो ये किस सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से उसके प्रमाण मिले हैं? कुंतासी से, धवलावीरा से, कि लोथल से, कि कालीबंगा से? तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ कुणाल से, कि राखीगढ़ी से, कि दैमाबाद से, कि बाड़ावली से? सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर जो है दैमाबाद। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, इससे हड़प्पा काल के तांबे के जो रथ थे उससे प्रमाण मिला था। और बात करें दैमाबाद में क्या है, तो दैमाबाद अभी आपको बताया था जो सिंधु घाटी स्थल का दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दैमाबाद महाराष्ट्र में, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? जो सबसे पहला पुराना शहर था, हड़प्पा था, कि पंजाब था, कि मोहनजोदड़ो था, कि सिंध था? तो सही उत्तर हो जाएगा जो हड़प्पा शहर था सबसे पहला पुराना शहर था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता पड़ा था जो है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक कर दें जिससे दूसरे लोगों को भी पता चल सके क्लास अच्छी है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।